हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉरएवर में। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं जो है रीजनिंग का पोर्शन करा रहा हूँ, जो DSSB के एग्ज़ाम लेटेस्ट हुए हैं उनके। तो आज जो हमारे पास पेपर है वो है PGT कॉमर्स का, जो कि 29 तारीख को हुआ था, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, आई थिंक थर्ड शिफ्ट का पेपर है, PGT कॉमर्स का है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसा पेपर आया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके अंदर वीडियो डालता रहता हूँ तो फ़ौरन आपके पास वो टाइमलाइन में आ जाएगी। और अगर आपको जब भी वीडियो देखनी है तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो है फ़ौरन नोटिफिकेशन आप पर पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट बॉडीगार्ड, rectangle represent bodyguard, triangle represent celebrity, and circle represent student. Which set of number represent bodyguard which are either student और celebrity? वे bodyguard कौन से हैं जो या तो student हैं या celebrity हैं। ठीक है, ये बताना है आपको। तो सिंपल देखिए, इसके अंदर क्या है, ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। पहला ऑप्शन है 1 4 5, तो आपको 5 दिखाई दे रहा होगा। 5 तो बॉडीगार्ड है ही नहीं, बट ये बॉडीगार्ड भी पूछ रहा है, तो 5 वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ना पहला होगा ना दूसरा होगा। एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ में 5 नहीं है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है ये। देखिए 3 है यहाँ पर, ये 3 दिख रहा है आप सभी को। 3 क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये तो बॉडीगार्ड है, बट ये सेलिब्रिटी नहीं है, ना ही ये स्टूडेंट है। 3 तो 3 वाला भी नहीं होगा, तो बचा क्या 1 और 4, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। इन अ सर्टेन लैंग्वेज 10 इज कोडेड 93, 4 इज ऑल्सो कोड एज 93, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड ऑफ रो। 10 को इन्होंने 93 कहा है, 4 को इन्होंने 93 कहा है, तो रो को क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल है, आप जब इनकी नंबरिंग करेंगे, 10 की नंबरिंग क्या होगी, 25 और 14। जब आप इन सभी को प्लस करेंगे आपस में सभी को, तो ये 39 बनेगा। ठीक है, 39 का इन्होंने सिर्फ अपोजिट कर दिया है, उसका 93 बना दिया है। इसी तरीके से आप 4 को जब नंबरिंग करेंगे, 6 15 और 18, इन सभी को जब प्लस करेंगे तो आएगा 39। 39 को उल्टा करने के बाद क्या आएगा, 93। इसी तरीके से आप रो की नंबरिंग करिए। रो में होगा, सबसे पहला होगा 18, देन O होगा 15 एंड W होगा 23। जब भी आप इन सभी को प्लस करेंगे तो आएगा 56, और 56 का अपोजिट होगा 65। तो 65 ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर ट्राइंगल की हमें संख्या बतानी है, ट्राइंगल कितने हैं इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन हो, अगर बड़ा हो तो उसके अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 6 तो आप सभी को दिख रहे हैं। अब आप देखेंगे एक ये रहा 7 8, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब इसी के अंदर ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है, और आपको एक और दिख रहा होगा ट्रायंगल इसके अंदर, वो ये रहा 11, और एक सबसे बड़ा 12। तो यहाँ पर टोटल 12 ट्रायंगल आपको सभी को नज़र आ रहे होंगे। इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 12। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़ गिवन बिलो। इन्होंने सीरीज़ दे रखी है, इसके अंदर आपको बताना है आगे क्या आएगा। तो देखिए 10 और 14 का जब आप डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 4। फिर आप 14 और 19 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 5। और 19 और 25 का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 6। तो जाहिर सी बात है आपको दिखाई दे रहा है एक एक बढ़ रहा है, 4 5 6, तो हमें 7 का डिफरेंस करना होगा।
यानी 25 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 32, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर। इसको फिगर को आपको कंप्लीट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 3 लाइनें, 1 2 और ये 3 लाइनें हम बनाएंगे और एक ऐसे बनाएंगे 4, और सभी के बाहर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा इधर। ठीक है, और लास्ट में आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप ये फिगर बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए से ही मैच होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 बच्चों की कक्षा में दीक्षा की जो रैंक है वो टॉप से 16 है, शीर्ष मतलब होता है टॉप, और कविता की दीक्षा से 7 रैंक नीचे है, तो नीचे से कविता की रैंक क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना, होगा आपको, एक मिनट रुके जी। अब ठीक है, देखिए सबसे पहले आप टॉप बना लीजिए, ये रहा टॉप, यहाँ पर दीक्षा है, दीक्षा की रैंक कितनी है, 16 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दीक्षा की कविता जो है वो दीक्षा से 7 रैंक नीचे है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 रैंक यहाँ पर कौन है, कविता। तो इसकी रैंक अगर आप 16 से नीचे 7 और प्लस कर देंगे तो ये 23 हो जाएगी। तो ऊपर से तो हो गई दीक्षा की रैंक 23, ये नीचे से पूछ रहा है कि नीचे से दीक्षा की कविता की रैंक क्या होगी। तो आप सभी को मालूम है, इन्होंने पहले ही बता रखा है कि टोटल बच्चे कितने हैं इसके अंदर, 42 हैं। तो आप जब भी इन सभी को प्लस करेंगे तो 42 नहीं बैठेगा, 3 कम बैठेगा, यानी बैठेगा 39। 39 के अंदर 40, 41 और 42। ठीक है, ये 3 बैठेंगे यहाँ पर, 42, ये 3 बैठेंगे, और इसके नीचे दीक्षा के नीचे 3 और होंगे इस जगह मतलब। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि नीचे से दीक्षा की रैंक क्या है। तो आप सभी को मालूम है इसकी 23 है, नीचे 3 और बैठे हैं, तो 23 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 20। इसका आंसर आ गया, क्योंकि नीचे से हमें पूछ रहा है, तो 20 हो गई इसकी रैंक। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन तो आसान है, फिर भी मैं बता देता हूँ सीधा। कुछ चम्मच जो है वो गिलास हैं, कुछ चम्मच गिलास हैं, और कुछ सभी टेढ़ी जो है वो चम्मच हैं। देखिए अब कैसे करना है ये, कुछ चम्मच गिलास हैं, ठीक है, और सभी टेढ़ी जो है वो चम्मच हैं, टेढ़ी जो है वो चम्मच हैं। आगे, कुछ टेढ़ी गिलासें हैं, अब निष्कर्ष पढ़ रहे हैं हम। कुछ टेढ़ी गिलासें हैं, कुछ टेढ़ी गिलासें नहीं जी, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा, कुछ टेढ़ी गिलासें तो नहीं है। आगे, कुछ गिलासें टेढ़ी हैं, नहीं ये भी नहीं है, तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, ना ही 1 करता ना ही 2 करते अनुसरण, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिरर इमेज के अंदर कौन सी दिखाई देगी। सिंपल है, ये तो आप सभी को मालूम है। मिरर अगर यहाँ रखा है तो फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद इसी के जैसे, देखिए एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप उसी फिगर के पास एक और ये ड्रॉ कर लो, जैसे वो फिगर कह रहा है। अब इसको कंप्लीट कर दो, एक यहाँ से, फिर यहाँ से। अगर ये है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को आप यहाँ बनाइए पहले, सर्कल बाद में है तो सर्कल को बाद में बनाइए। ऑप्शन के अंदर देख लीजिए तो सिर्फ यही दिखाई देगा आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, सिंपल। 9th क्वेश्चन कह रहा है F5V H70 K10Q, और लास्ट में पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, अगर हम A से लेके Z तक की जो हमारी सीरीज़ होती है, तो F से H पर पहुँचने में हमें कितना टाइम लगेगा, 1 और जोड़ा है इसके अंदर इन्होंने, और H और K में कितना टाइम लगेगा, 2 जोड़े। तो जब आप K में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, K में 3 जोड़ेंगे तो O आएगा। O आपका ऑप्शन के अंदर सिर्फ 1 में ही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। अगर आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं आंसर, तो आप जो है बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, बहुत बुद्धि है आपके अंदर, तो आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे। अगर कोई पागल है बच्चा, या जैसे कह सकते हैं कि लूल जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, लूल है, तो वह आधा सॉल्व कर देगा और अपना आंसर टिक करके आगे निकल लेगा। अगर यहाँ पर ओ इसमें भी होता तो हमें सॉल्व और आगे करना पड़ता। ठीक है, तो इंटेलिजेंट बनिए, स्मार्ट बनिए, ठीक है, इंटेलिजेंट मत बनिए। नेक्स्ट देखते हैं,
नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथनों के बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। इन्होंने दोबारा से वही दे दिया सवाल, तो ये तो देखिए आप सभी को मालूम है, ये कर ही लेंगे आप खुद। ये 10th क्वेश्चन। 11th, कंगारू का कनेक्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, तो इंडिया का कनेक्शन क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा जानवर है सबसे, जो वहाँ पर कहते हैं कि एक मिनट जी, ये कह रहा था कि कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। इसी तरीके से इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, आप सभी को मालूम है कि टाइगर है। तो ऑप्शन के अंदर ए आपको दिखाई दे रहा है कि टाइगर इन्होंने दे रखा है, चाहे वे बंगाल टाइगर हो या टाइगर हो, टाइगर टाइगर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन। ARHRHAGTV, तो आगे पूछ रहा है कि क्या लिखना है। तो इन्होंने क्या करा है, सिंपल सीरीज चेंज कर दी। ए को यहाँ लिख दिया, आर को यहाँ लिख दिया और एच को लास्ट में लिख दिया। तो ए को इन्होंने कहाँ लिखा है, लास्ट में, यानी जी को हम कहाँ लिखेंगे, लास्ट में, जी। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने आर को कहाँ लिखा है, आर को सबसे पहले लिखा है, आर को लिखा है इन्होंने जी, सबसे पहले लिखा है इन्होंने आर को। तो हम टी को कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। बचा क्या, वाई, तो वाई बीच में आ गया। तो TYG आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 13 क्वेश्चन कह रहा है MDRPQ, सभी का वजन अलग अलग है, आर सिर्फ M से हल्का है। और जो है ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने अपनी एक PDF बना रखी है, उसी के अंदर मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, तो बेहतर है क्योंकि उसके अंदर सभी इसी तरीके के क्वेश्चन है, तो मैं ये क्वेश्चन जब ही करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है इस साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन व्हाट विल वेस्ट बिकम। यानी साउथ ईस्ट को अगर हम नॉर्थ कह दें, नॉर्थ ईस्ट को हम जो है वेस्ट कह दें, तो पूछ रहा है कि वेस्ट क्या होगा। तो सिंपल, जब आप नॉर्मल डायरेक्शन जब हम लिखते हैं, नॉर्मल को ना लिखकर हम जैसा ये कह रहा है वैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब एक मिनट, ये तो हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, उधर साउथ वेस्ट। ये तो हमारा नॉर्मल एक वो है जो हम बनाते हैं हर जगह, बट ये नहीं कह रहा, ये दूसरा कह रहा है। ये कौन सा कह रहा है कि नॉर्थ को जो इन्होंने बनाया है वो नॉर्थ ईस्ट बना दिया, यानी नॉर्थ कहाँ आता है, इधर आता है वैसे। ठीक है, बट नॉर्थ को नहीं, इन्होंने क्या करा है, नॉर्थ ईस्ट को बना दिया इन्होंने। ठीक है, देखते हैं कि अब क्या कह रहा है ये। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट कहाँ पर है आप सभी को मालूम है, साउथ ईस्ट जो होता है वो ये वाला एरिया होता है, यानी ये वाला। साउथ ईस्ट को इन्होंने क्या बनाया, नॉर्थ बना दिया। तो नॉर्थ के अपोजिट आप सभी को मालूम है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, तो यानी ये होगा साउथ। अब और देखते हैं आगे, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट जो होगा, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है वैसे वाकई में, वो रियल उसके अंदर यहाँ होता है नॉर्थ ईस्ट, तो इन्होंने क्या बना दिया, इसे वेस्ट बना दिया। तो वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, ईस्ट होगा, तो ईस्ट हो गया यहाँ पर। आप सभी को ये लोकेशन सारी की सारी मालूम हो गई। तो अब ये वेस्ट को पूछ रहा है कि वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जब आपने दिख गया कि साउथ ये रहा, नॉर्थ ये रहा, वेस्ट ये रहा, ईस्ट ये रहा, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो असली जो फिगर होगी हमारी, असली फिगर के अंदर वेस्ट जो होगा उसका ये क्या पूछ रहा है, यानी कि ये वाला असली फिगर के अंदर वेस्ट यहाँ होगा ना, तो यही तो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप सभी को दिख रहा है वो साउथ ईस्ट आएगा यहाँ पर, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। 15 क्वेश्चन भी मैंने उसी PDF के अंदर डाल रखा है, मैं जब ही कराऊंगा ये सॉल्व। 16 देख लेते हैं, 16 क्या कह रहा है, बैट थिन रिप्लाई एंड लेंथ। तो आगे क्या आएगा, सिंपल है, बहुत बच्चे इसके अंदर जो है इंग्लिश के वर्ड में घूम गए हैं कि बैट थिन रिप्लाई लेंथ का क्या मतलब है, और तो इस ऑप्शन के अंदर कैसे उसे मैच करा जाए। बट ये सिंपल था, बैट के अंदर कितने वर्ड हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3, थिन के अंदर कितने हैं, 4, रिप्लाई के अंदर कितने हैं, 5, लेंथ के अंदर कितने हैं, 6, तो अब कितना आना चाहिए, 7। तो आप 7 ऑप्शन के इसके अंदर 7 कोई अल्फ़ाबेट वाला ढूंढेंगे तो सिर्फ आपको डिस्प्ले ही नज़र आएगा, तो इसका आंसर हो गया डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन, चूज़ द फिगर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। सभी से अलग एक पिक्चर को आपको बताना है
कि कौन सी पिक्चर है जो इन सभी से अलग है। तो आपको सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर दो अलग अलग हैं, यहाँ पर भी दो अलग अलग हैं, यहाँ पर भी दो अलग अलग हैं, बट ये दोनों मर्ज हैं, ये दोनों मिली हुई हैं, तो यही एक अलग होगा पिक्चर। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो गया। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4:12, 3, 6 और 5। तो देखिए इसके अंदर क्या करा है इन्होंने कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 में से 4 गए, कितना बचा 12। समझ आ गया। आगे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 6 गए, 9 में से 3 गए, कितना बचा 6, तो 6 आ गया इसका आंसर। अब आगे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में से 5 गए 20, तो इसका आंसर हो गया 20। ठीक है, सिंपल इन्होंने क्या करा है स्क्वायर करके जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसी को ही माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, यहाँ पर 3 है, ये 6 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक प्रत्येक वृत्त के नीचे में अच्छे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसके अंदर आलू सब्जियां खाने योग्य, सब्जियां खाने योग्य, योग्य खाने योग्य, कुछ सब्जियां जो है ये हो गई सब्जियां और ये हो गई आलू, सब्जियों के अंदर आता है। तो ये आप फिगर ढूंढ लीजिए किसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो ये फिगर आपको ऑप्शन नंबर ए बी, इनमें तो नहीं है तो डी में ही होगी जी। देखिए तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, सेलेक्ट ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इनमें से कोई अल्टरनेटिव बताना है आपको, ऑड पेयर जो है वो बताना है आपको। अल्टरनेटिव इन्होंने दे रखे हैं, ऑड वर्ड पेयर जो है वो बताना है। तो ग्रास कह रहा हूँ, रिवर एंड वाटर, रिवर के अंदर वाटर, ग्रास लैंड के अंदर ग्रास, डिजर्ट के अंदर सैंड, फॉरेस्ट के अंदर जंगल। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, फॉरेस्ट के अंदर जंगल, जंगल के अंदर पेड़ होते हैं ज़रूर, तो ये हो सकता था जंगल और ट्री, बट फॉरेस्ट के अंदर जंगल नहीं होते। ठीक है, हो गया है कंप्लीट आज की वीडियो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये मैंने नंबर इसी के लिए ही बनाया है, यूट्यूब के लिए। और अगर आपको कोई रीजनिंग का पेपर सॉल्व करवाना हो तो आप इसी नंबर पर उससे मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है कोई भी क्वेश्चन हो रीजनिंग का या मैथ्स का, कोई भी XYZ, तो आप मुझे इस नंबर पर सेंड करके पूछ सकते हैं, तो आपको अगली वीडियो के अंदर उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।